तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आप लोगों का भाई हमारी यूट्यूब चैनल सतीश स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 9.2। ठीक है। इसके पीछे का जो प्रश्नावली 9.1 है ना, उसको भी मैंने एकदम बढ़िया से पढ़ाया है। तो आप लोग उसको भी प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको हम लोग कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं, फिर चीज़ों को बढ़िया से समझते हैं। ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो इसको हटा लेते हैं बगल में। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इसका मैंने फिगर बना दिया है कि कोई आपको दिक्कत ना हो पहले से। देखिए ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, और ये एक दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र O डैश हमने माना है। ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है ना। दोनों बराबर दिख रहा है, लेकिन तुम लोग एक बड़ा और एक छोटा बनाना। 5 सेंटीमीटर वाला बड़ा रहेगा और 3 सेंटीमीटर वाला छोटा रहेगा। तुम लोग बना लेना। ठीक है। तो ये हमने बना दिया, और इसका हम लोग नाम रख देते हैं ना। देखो ये जो जीवा है, पहले देखो ये वाला जो एक वृत्त है ये पूरा इतना है, और दूसरा वृत्त ये पूरा इतना है। तो ये जो दोनों में कॉमन नहीं है, ये मैंने जो लाइन खींचा ना, ये जीवा है। इसी जीवा को लंबाई हमसे पूछा है कि इस जीवा की लंबाई क्या होगी। ठीक है। अब देखो ये इसका त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या की जो लंबाई है ना, वो हमको कितना दिया है पता है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दो 5 सेंटीमीटर। और जो ए ओ डैश है ना, इसका जो लंबाई है ये कितने का है, 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का वृत्त है भाई। कोई दिक्कत नहीं। और देखो ये जो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है ना, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर आपके बुक में दिया है। तो ये टोटल कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो चलो इसको बढ़िया से लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमारे पास ए ओ है वो हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ए ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसके बाद क्या दिया है, ए ओ डैश 3 सेंटीमीटर। तो ए ओ डैश बराबर 3 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा भाई। दिया है, ये जरूरी है ना, ये सब लिखना होता है। दिया है, ये लिख कर इसको लिखिएगा। ठीक है। और क्या दिया है, ओ और ओ डैश, इसके बीच का दूरी 4 सेंटीमीटर है। दोनों केंद्रों के बीच का दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और हमको निकालना है ये जो उभयनिष्ठ जीवा है ना, ए बी, ये पूरे का लंबाई। तो हमको ए बी का जो लंबाई है ये क्या करना है, निकालना है। हमको पता नहीं है, और यही हमको क्या करना है मेरे भाई, निकालना है। कोई दिक्कत इसमें भाई, नहीं दिक्कत ना। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कि अगर हमको ए बी का पूरा लंबाई का करना है, निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए हम निकालते हैं ओ। ठीक है। ओ ए और ओ डैश का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे। तो हम हीरोन का सूत्र जानते हो आप लोग, क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले हमको निकालना होता है अर्ध परिमाप। क्या निकालना होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का जो फार्मूला होता है वो मेरे भाई होता है यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2। अब तुम लोग कहोगे कि सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने हीरोन का जो सूत्र है वो क्लास 10 वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप लोग उसको बढ़िया से पढ़ लो। अगर उसको पढ़ लोगे तो ये सवाल 100% समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यस कहाँ से आया, ए प्लस बी प्लस सी कहाँ से आया। उसको बढ़िया से पढ़ लोगे ना, तो ये एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें हीरोन का सूत्र कई कई क्वेश्चन में यूज हुआ है, तो उसको बढ़िया से आएगा तभी इसमें यूज हो पाएगा भाई। ठीक है। तो यस बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी बटा के कितना है, 2 है।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी का हमको मान चाहिए, तो ध्यान से देखिए, ये जो 5 है ना, ये यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो ए बराबर 5 सेंटीमीटर, और बी बराबर लिख लो आप, ये वाला, ये बी का मान है 4 सेंटीमीटर, और ये जो सी है, सी बराबर लिख लो 3 सेंटीमीटर। इसमें किसी को भी तुम ए बी सी मान सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, यस बराबर ए का मान 5 है, बी का मान 4 है, और सी का मान 3 है। अब बटा में कितना हो जाएगा, 2। तो यस बराबर 5 और 4 9, और 9 3 कितना हो जाएगा, 12, और बटा के 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यस बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया अर्ध परिमाप यस का मान, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए ओ डैश का क्षेत्रफल, किस वाले त्रिभुज का, ओ ए ओ डैश का, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके भाई सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। एकदम बढ़िया से समझ में आएगा भाई, इसकी गारंटी मेरी है, बशर्ते आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखो, तो हीरोन का फार्मूला मेरे भाई होता है, वो होता है यस, फिर होता है यस माइनस ए, फिर होता है यस माइनस बी, और होता है यस माइनस सी। यही फार्मूला होता है हीरोन का। तो आप कहोगे हाँ सर, अब रखो। तब यस का मान हमने निकाला है, देखो 6, फिर यस का मान 6 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान 5 है, 5 रख दो, फिर यस का मान 6, बी का मान कितना है, 4 है, 4 रख दो, फिर यहाँ पे यस का मान 6, और सी का मान कितना है, 3 है, 3 रख दो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे, 6 में से 5 गया 1 गुणे, 6 में से 4 गया 2 गुणे, 6 में से 3 गया 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं मेरे भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 आ जाएगा, और 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, देखो जोड़ा बन गया ना। अब आपको पता है कि अगर रूट के अंदर कोई दो संख्या है, बराबर है, तो वो बाहर आएगा तो वो एक संख्या होता है। तो जब ई बाहर आएगा ना, तो इसको ई दो, जो 2 6 है ना, उसको 1 6 लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर ई अंदर वर्गमूल में होता है तो बाहर आएगा तो 1 होगा, क्योंकि 6 6 का 36 है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6। तो हमने क्या किया, ओ ए ओ डैश, मतलब इस त्रिभुज का पूरा हमने क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। लेकिन हमको चाहिए ए बी का लंबाई, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो हम क्या करते हैं, एक पेज का और सहायता लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा उसको। अब देखो, इसका क्षेत्रफल हमको पता चल गया है, हमको कितना इसका क्षेत्रफल मिला है, 6, ठीक है। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। अब हम क्या करेंगे, देखो फिर से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब कहोगे कि सर फिर से क्यों निकाल रहे हैं, अब पता चल जाएगा। लिखोगे त्रिभुज ओ ए ओ डैश का क्षेत्रफल, इस बार दूसरे तरीके से क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और तरीका होता है, 1/2 सूत्र होता है, आधार गुणे के ऊंचाई। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो ना। लेकिन त्रिभुज ओ ए ओ डैश का क्षेत्रफल हमको पता है, अब निकाला है, कितना है, 6। तो इसकी जगह तो हम 6 लिख सकते हैं, बराबर 1/2 गुणे। अब आधार का मान कितना है, तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरा देख रहे हो ना, ओ ए ओ डैश, ये एक त्रिभुज है। इसमें आधार क्या है पता है आपको, कोई बता सकता है लड़के में, बताओ जी। तो इसमें जो आधार है ना मेरे भाई, ये जो नीचे वाला होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग आधार। इसी को क्या कहते हैं, आधार। तो आधार, तो ई आधार का लंबाई कितना है, 4, क्योंकि ओ और ओ डैश के बीच का दूरी हमने निकाला था, देखो 4। तो आधार का लंबाई हमारे पास कितना है मेरे भाई, 4। और ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है हमारा, बताओ, ये क्या है हमारा,
ये हमारा है पूरा एम, तो इसका लंबाई हमको पता नहीं है तो हम इसकी जगह खाली एम लिख देते हैं। कोई दिक्कत भाई? तो आप कहोगे सर नहीं दिक्कत, समझ में आ गया एकदम बढ़िया सा। चलो तब आगे तुमको समझाते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 6 मेरे भाई। अब इस 2 से 2 को काट देंगे 2 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 2 अगुड़े के मेरे भाई एम। कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं। अब हम क्या करते हैं कि 2 से 6 को भी काट देते हैं 3 बार में, तो हमारे पास आ गया एम बराबर 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, एम का मान निकाल लिया। एम बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमको निकालना है पूरा ए बी ना, तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा ए बी है, ठीक है, वो 2 गुणे का है एम है। कैसे? देखो, ये जो ए बी है ना, ए बी किससे किससे मिलकर बना है, ए एम और एम बी से। मतलब जो ए बी है ना, ठीक है ना, वो ए एम का दुगना है। जो ए बी है ना वो ए एम का दुगना है। ई जितना आएगा उसका दुगना ई पूरा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी में 2 का गुणा कर देंगे, तो ए बी बराबर 2 और गुणे ए एम का मान हमारे पास कितना आया है, 3 ना। तो ए बी बराबर हमारे पास कितना आएगा, 3 दूना के 6 सेंटीमीटर। यह आंसर। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। एकदम बढ़िया से मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझा दिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का एकदम बढ़िया से हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, बोला है कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं हों, मतलब जीवा बराबर है, ये दिया है। 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होते हैं। चलो मैं बताता हूं आपको कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ये भाई ले लेते हैं इसको। हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, एक वृत्त बना देंगे, ठीक है। एक वृत्त बनाने के बाद देखो, एक यहां से जीवा खींच लो, ठीक है। उसके बाद एक यहां से जीवा खींच लो। इस जीवा का जो नाम है, इसको नाम ए बी दे देना, इस जीवा को नाम का दे देना, सी डी। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम क्या करना, ये जो बिंदु है ना, इसको केंद्र से मिला देना। मिलाने के बाद यहां से एक रेखा खींचना है, यहां से, और यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बार फिर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संगत, हमसे क्वेश्चन में देखो यही बोला है ना, कहाँ गया, हाँ यही बोला है ना, कि सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होते हैं। जीवा के खंड हमको बताना है। तो मेरे भाई देखो, एक ये जीवा है और एक ये जीवा है। जीवा का खंड, एक है ई जीवा है और एक है ई खंड हुआ है। एक यहाँ खंड हुआ है, एक है यहाँ खंड हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले दिया है, क्या करेंगे, दिया है। अब दिया क्या कहा हमको, हमको दिया कि जो जीवा है वो हमारी बराबर है, मतलब जो ए बी है वो किसके बराबर है मेरे भाई, सी डी के। ये हमको दिया है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, जीवा है। तो जीवा पहले ही से हमको बराबर दिया था। अब हम क्या करेंगे, हमको सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है कि इसका जो जीवा का जो खंड है, खंड का मतलब कहाँ पर कटा है, जो ए ई है, ठीक है ना, ये जो ए ई है उसी के बराबर है। ये छोटा खंड छोटे वाले के बराबर दिखाना है, और ये जो बड़ा वाला खंड है इसका बड़े वाले खंड के बराबर दिखाना है। मतलब जो ए ई है, ठीक है मेरे भाई, ए ई उस सी ई के बराबर है, सी ई के बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और क्या हमको बताना है, और जो इसका बड़ा खंड है, बड़ा खंड का मतलब कौन हो गया, बड़ा खंड का मतलब जैसे ये बी ई, ये जो बी ई है ना वो हमको किसके बराबर दिखाना है, डी ई के। तो जो यहाँ पर बी ई है वो हमको बराबर दिखाना है किसके, डी ई के। बात समझ गए।
ये जो छोटा खंड है छोटे वाले के बराबर और बड़ा खंड को बड़े वाले के बराबर, संगत जो खंड है उसको बराबर हमको दिखाना है। ठीक है, जीवा का। तो ये हमको सिद्ध करना है। चलो अब करते हैं हम लोग थोड़ा सा रचना इसमें। क्या करते हैं? रचना। अब रचना में क्या होगा मेरे भाई, हम क्या करेंगे, ये जो ओ देख रहे हो तुम लोग, ओ देख रहे हो ना, ओ को क्या करेंगे हम, यन और यन से मिला देंगे। तो लिखो ओ से यम तथा यन को मिलाया। एकदम बढ़िया सा आराम से देखो पढ़ो, छोड़ छोड़ के पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओ को यम और यन से मिला दिया। यहाँ पर कोई दिक्कत बताओ? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने मिला दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे इसको स्टार्ट करते हैं हल करना। ठीक है, इतना चीज़ तो हमको करना था। अब यहाँ से हल, हल तो पहले ही से है। चलो अभी देख रहे हो ना जो हमारे पास क्या ओयम है, ई ओयम, वो किस पे लंब है मेरे भाई, ए बी पर। 90 अंश का कोण बना रहा है। तो आप लिख देना कि जो ओयम है उलंब है किस पे मेरे भाई, ए बी पर। कोई दिक्कत नहीं। और ये जो ओयन है वो किस पे लंब है मेरे भाई, उलंब है सी डी पर। 90 अंश का कोण बना रहा है ना। तो हमने क्या किया कि जो ओएम है वो ए बी पर लंब है और जो ओएन है वो सी डी पर लंब है। ये हमने क्या किया, लिख दिया। अब उसके आगे देखो, अब चलो लिखते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लें? हाँ, एक ई ओ यम, एक ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, एक है ई ओ एन, एक ये वाला त्रिभुज। इन्हीं दोनों को हम लोग क्या करते हैं, लेके सर्वांगसम पहले दिखाएंगे। इतना तो काम करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ई ओ यम तथा त्रिभुज ई ओ यन में। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा इस वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, इन दोनों में ये जो ओयम है वो ओयन के क्या हो जाएगा, बराबर ओयम। अब बराबर ओयन। अब कोई पूछेगा भाई ये कहाँ से बराबर हुआ, तो आप क्या बताओगे, बता देना बराबर, बराबर जीवा है ना, तो बराबर जीवाओं, जीवाओं, ठीक है, की केंद्र से दूरी, की केंद्र से दूरी क्या होती है, बराबर होती है केंद्र से दूरी। बस इतना लिख देना। ठीक है, जो बराबर जीवा होता है उसका केंद्र से दूरी भी क्या होता है, बराबर होता है। ये केंद्र है, ये जीवा है, तो केंद्र से दूरी बराबर होगा जीवा का। ये एक बराबर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो ई ओ हम भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे ई ओ, क्या लिखेंगे, ई ओ बराबर ई ओ, कहाँ से, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अब आगे क्या होगा, आगे, आगे ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर है 90 90 अंश का। तो इसका नाम क्या दे, इसका नाम हम देते हैं ओ यम ई और इसका नाम ओ एन ई। तो लिखेंगे कोण ओ यम ई बराबर है कोण ओ एन ई के। ठीक है ना, कहाँ से भैया, प्रत्येक 90 अंश का कोण है। अब ध्यान से देखो, इसमें हमने एक कोण 90 अंश का ला दिया और दो ठे भुजा भी बराबर कर दिया। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। किस नियम से भाई, आर एच एस, सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, रेक्टेंगल हाइपोटेनिस साइड से। ठीक है ना, नियम से जो हमारा त्रिभुज ई ओ एम था, ई ओ एम,
उस सर्वांग है त्रिभुज EON के। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम दिखा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा EM भुजा है EM वो EN के बराबर होगा। तो हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं CP/CT नियम से। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो EM है वो EN के क्या होगा, बराबर होगा। होगा कि नहीं मेरे भाई? होगा। तो कहाँ से मेरे भाई? बाई लिख देना, बाई CP/CT नियम से। ठीक है, इतने चीजें हमने कहा कि इसमें कर ली। अभी हमको और भी आगे करना है, तो हम क्या करते हैं, एक कोई दूसरा पेज ले लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, कि बगल में ही कर दें। नहीं, बगल में नहीं करेंगे, दूसरे पेज पर करेंगे। दूसरा पेज ले लेते हैं इधर से। ठीक है, दूसरा पेज ले लेते हैं, अब इसको हल करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब लिखना जबकि हमको क्या दिया था, हमको जो वो जीवा बराबर दी था, तो जीवा क्या था, AB बराबर CD, यह जीवा था AB बराबर CD। ये हमको क्या किया था मेरे भाई, दिया है, ये हमको दिया था ना, ध्यान देना, ये दिया था पहले ही से। तो अगर हम इसका आधा कर दें, 1/2 AB कर दें इस जीवा का आधा, और 1/2 CD कर दें इसी जीवा का भी आधा, तो यही है जीवा। ई जीवा है और ये जीवा है। तो अगर हम AB का आधा करेंगे तो हमको AE मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर। तो अगर हम AB का आधा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, या तो AE नहीं, अगर हम AB का आधा करेंगे तो हमको क्या मिल सकता है, या तो AM मिल सकता है, ठीक है, या तो हमको BM मिल सकता है। लेकिन जब हम बड़ा वाला दूरी लेंगे तो इसमें भी बड़ा वाला दूरी लेंगे, जब ये छोटा वाला दूरी लेंगे तो इसमें भी छोटा वाला दूरी लेंगे। ये चीज़ें को आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम AB का आधा करेंगे, ये पूरा AB है तो इसका आधा करेंगे तो हमको यहाँ देखो, यहाँ AM मिलेगा। तो इसका हक जगह या न लिख देना या। अगर हम इसको करें आधा तो हमको मिलेगा AM। और अगर हम CD का आधा कर दें, हाई जो CD है उसका अगर हम आधा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CN, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मिल सकता है। या तो या हमको क्या मिल सकता है, या हमको अगर हम AB का आधा करें तो हमको मिल सकता है BM। ये देख रहे हो ना छोटा वाला दूरी, BM मिल सकता है, तो लिख दो BM। ठीक है, और या तो हमको क्या मिल सकता है, DN मिल सकता है, बराबर DN। अब तुम क्या करना, इसको मान लेना समीकरण 2, इसको मान लेना समीकरण 3, और एक भी तो कहीं था, हाँ, हाई जो EM, ध्यान से देखो, ये जो EM बराबर EN निकला है ना, इसको समीकरण 1 मान लेना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम, अरे कैसा हो गया है जी, हाँ सही है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 यह है, एक कहाँ है, एक हैया है, ध्यान से देखना, दिख रहा है ना हैया, एक यहाँ पर, ये एक है, और यहाँ पर ये क्या है, 2 है। तो मैं यहाँ पर देखो एक लिख देता हूँ, क्योंकि भाई लौक नहीं रहा है तो आप लोगों को जानना जरूरी है ना। EM बराबर EN है, EM बराबर EN, यह है समीकरण 1, यह है। ठीक है, तो ध्यान दे देखना, 2 में से एक को घटाना है, 2 कौन है, यह है AM, तो AM लिखो, घटाओ इसमें से ई वाला पहला, EM घटा दिए, बराबर। अब CN लिखो,
अब उसमें से घटाना है EN। अब क्या आएगा, AM में से EN घटाओ, चित्र यहाँ है। AM कहाँ है मेरे भाई, देखो A और M, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम AM में से है EN घटा दे EM, तो हमको मिलेगा AE, मिलेगा कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि अगर भाई हम पूरा AM में से है इतना काट के हटा दे तो है AE मिलेगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AE। क्या मिलेगा, AE। तो यहाँ लिखेंगे AE बराबर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम CN में से पूरा EN घटा दे, CN कहाँ है मेरे भाई, CN, देखो ई पूरा CN है, इसमें से EN घटा दे तो हमको क्या मिलेगा, CE मिलेगा। क्या मिलेगा, CE मिलेगा कि नहीं? तो यहां से क्या मिलेगा, CE। कोई दिक्कत नहीं, देखो ये पहला लाना था हमको, ये आ गया, देखो ये पहला लाना था ना, यही लाना था, और ये भी लाना था, तो ये हमने ला दिया। तो यहाँ पर हमारा ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड। अभी हमको एक और लाना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 में एक को जोड़ देने पर, एक को जोड़ने पर, अब 3 क्या है, 3 हैया है BM प्लस एक कहाँ है, एक हैया है EM, इसमें जोड़ना है EM बराबर, फिर DN है, तो DN में क्या जोड़ना है, हुआ एक था है, EN जोड़ना है, जोड़ दिए। अब BM प्लस EM क्या होता है, ध्यान से देखो, BM, B कहाँ है, BM और EM, ये दोनों मिला के हो जाएगा हमारा EB, हो जाएगा कि नहीं, या BE। देखो अगर हम BM और EM को जोड़ें तो हमको पूरा BE मिल जाएगा कि नहीं, तो आप यहाँ लिखोगे BE बराबर, और DN और EN को जोड़ देता, DN और EN को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा DE। हमको क्या मिल जाएगा, DE। यही लाना था, हो गया प्रूव। ठीक है ना, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर आप थोड़ा सा और बेटर करना चाहते हो तो और इसके नीचे लिख सकते हो, अतः AE बराबर CE और BE बराबर DE, यह लाना था मेरे भाई। समझ गए? तो कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, हमने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा से बराबर कोण बनाती है। तो सेम यही ऊपर वाला जो चित्र बना था यही तीसरे वाले में बनेगा, बस इसमें निकालना दूसरा चीज है, सिद्ध करना दूसरा है। चलो मैं बताता हूँ क्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको हटाता हूँ ना। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, यही है ना जी। इसको थोड़ा सा बढ़िया से कर लेता हूँ, 1 मिनट यार। हम्म, दिख रहा है ना, हाँ। यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हमको 3 में क्या करना है ना, कि ये जो जो ये देखो, ये जो यहाँ से केंद्र से मिल रहा है ये वाली रेखा, तो यहाँ पर जो जीवा का कोण है वो बराबर दिखाना, मतलब ई वाला जो कोण है ना, इस वाले कोण के क्या होना चाहिए, बराबर। ई हमको इसमें दिखाना है इस बार में, ठीक है। तो चलो इसको लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो इसमें दिया का जीवा तो बराबर ही दिया है, तो लिखेंगे दिया है कि जो हमारा ए बी है उस सी डी के क्या है, बराबर है। कहाँ से भाई, जीवा, वो पहले ही हमको दे दिया है, जीवा बराबर है। अब दूसरी बात हमको सिद्ध का करना है,
हमको सिद्ध करना है कि ये वाला कोड, इस वाले कोड का क्या नाम दे? इस वाले कोड को हम लोग नाम दे देते हैं, क्या नाम दे? चलो इधर से यम ई ओ, तो लिखेंगे कोड, कोड यम ई ओ बराबर हमको दिखाना है कोड एन ई ओ के। किसके? एन ई ओ के। यह हमको सिद्ध करके लाना है मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? चलो अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे हल। क्या होगा? ये जो ओ एम है वो ए बी पर लंब है, ये तो पता ही है। और जो ओ एन है वो सी डी पर लंब है, उसमें भी था, इसमें भी सेम वही है। तो लिख दो, जो ओ एम है वो लंब है किस पे भाई? ए बी पर। तथा जो ओ एन है वो लंब है सी डी पर। ठीक है, लंब है। अब लेते हैं दोनों त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज लेते हैं, एक ये वाला, दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे। तो जब ई दोनों को सर्वांगसम हो जाएगा तो उनकी संगत भुजाएं, संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे ऑटोमेटिक, बस आसान है। तो इसका नाम क्या देते हैं? ई ओ एम लेते हैं, त्रिभुज ई ओ एम तथा त्रिभुज ई ओ एन में, ई ओ एन में कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। इसमें क्या हो जाएगा, जो ओ एम है वो ओ एन के बराबर था, ये जो ओ एम है वो ओ एन के बराबर है। कहाँ से बताओ? बराबर जीवाओं के केंद्र से दूरी ना, बराबर जीवाओं की केंद्र से का है दूरी। ठीक है, उसके बाद जो ई ओ उ भुजा है उभयनिष्ठ है, ई ओ बराबर ई ओ दोनों त्रिभुज में है तो उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ, का हो जाएगा उभयनिष्ठ। और क्या है? और जो हमारे ई वाला कोड है, ई वाला कोड ओ एम ई, कोड ओ एम ई वो बराबर है कोड ओ एन ई के। कहाँ से? प्रत्येक 90 अंक के कोड हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया कि एक कोड दूठे भुजा बराबर हो गया ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर एच एस, सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, नियम से जो हमारा त्रिभुज है ई ओ एम उस सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ई ओ एन के। इसका मतलब है कि ई वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो जब ई वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है तो ई वाला कोण इसके बराबर होगा। इसका मतलब जो कोण है, कोण यम ई ओ है, ये वाला कोण जो तुमको निकालना था यम ई ओ, वो बराबर है कोण एन ई ओ के। पूछेगा कहाँ से? तो बाई सी पी सी टी नियम से। आंसर यह प्रूव करना था। तो ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा आसान था उससे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी हमने एकदम बढ़िया से लगा दिया। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, हाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों, एक ही केंद्र वाले, संकेंद्री का मतलब जिसका केंद्र एक हो, दो ठे वृत्त है लेकिन केंद्र उसका एक ही है, मतलब वही। ठीक है, जिसका केंद्र ओ है, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। मतलब ये जो ए बी वाली भुजा है ना, उस सी डी के हमको काला नहीं है बराबर। चलो लाते हैं भाई, क्या दिक्कत है? तो ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। फिगर मैंने पहले ही बना दिया है। हमको क्या लाना है, ए बी को सी डी के बराबर। ये जो ओ था इसको हमने यम से मिला दिया, एक रचना किया है। ठीक है, तो सबसे पहले लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें हमको सबसे पहले इसमें सिद्ध का करना है, डायरेक्ट लिख देते हैं। सिद्ध करना है कि जो ए बी है
उस सी डी के क्या है बराबर है, यह सिद्ध करके हमको इसमें लाना है मेरे भाई। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब क्या होगा, रचना करते हैं थोड़ा सा इसमें। रचना करेंगे तो क्या होगा, जो ओयम है, ये जो ओयम है ना, वो हमने लंब खींच दिया। किस पे लंब खींचा है, ए डी पर पूरा ना। तो लंब खींचा ए डी पर, ओयम हमने लंब खींच दिया ए डी पर, लंब खींचा, ऐसे लिख देना। ठीक है, अब लिखेंगे हल। हल में हमारा क्या हो जाएगा, हल में हो जाएगा कि ये जो ओयम है वो ए डी पर लंब है, ओयम ए डी पर लंब है। कहाँ से, रचना से। रचना हमने किया है ना, रचना से हो जाएगा कि जो ओयम है वो ए डी पर लंब है, मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है। तो ये जो ओयम है वो बी सी पर भी लंब होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसको रहने देते हैं। तो एक बात बताओ, जब ओयम ए डी पर लंब है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा कि जो हमारा एम है, ई एम, अच्छा लंब जब डालेगा ना तो ई वाला भुजा इस वाले भुजा के क्या होगा बराबर, मतलब इस वाले भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो ये जो हमारा एम है, ठीक है, कौन सा एम, ये किसके बराबर होगा मेरे भाई, डीएम के, डीएम साहब ना। तो ध्यान देना, ई जब ई लंब डालेगा तो ये जो एम है वो डीएम के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लंब का करता है किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो ये वाला हिस्सा इसका इस वाले हिस्सा के बराबर होगा। तो जब ई वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा तो अगर हम बी एम बराबर निकालेंगे तो वो सी एम के बराबर आएगा। ये ध्यान देना। तो हम क्या लिखेंगे, बी एम बराबर क्या हो जाएगा, सी एम। इसको समीकरण 1 मानो, इसको मान लो 2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब क्या लिखोगे, समीकरण 1 में से क्या करेंगे बताओ जल्दी से, 1 में से 2 को घटा देंगे, 2 को घटाने पर, ठीक है, यह है एक एम, उसमें से घटाना है बी एम बराबर, और ई का है डीएम, उसमें से घटाना है सी एम। अब देखो, अगर हम ए एम में से बी एम घटा दें, ई पूरा ए एम है, पूरा ए एम है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ए एम है। अगर ये बी एम घटा दे तो हमको ए बी मिल जाएगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर, तो यहाँ पर आ गया ए बी बराबर, डी एम में से सी एम घटाओ। देखो डी एम पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और उसमें से हम क्या घटाना है, सी एम, भैया सी एम घटा दे तो हमको सी डी मिल जाएगा, सी डी, यही लाना था, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। बोला है कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी, प्रत्येक के बीच की दूरी 6 मीटर है, तो रेशमा और मनदीप के बीच दूरी क्या है। अच्छा, चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए ना फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर यहाँ पर हमने बना लिया है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है ना, कि एक वृत्त बना लिया है, ये केंद्र है वृत्त का। हमने यहाँ पे ये जो आर है वो रेशमा है, और जो यस है ऊ का है भाई मेरे सलमा है, और जो यम है ऊ का है भाई मनदीप है। तो रेशमा और सलमा के बीच का दूरी कितना है, 6 मीटर है, और सलमा और मनदीप के बीच का भी दूरी कितना है, 6 मीटर है। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि रेशमा और मनदीप के बीच का दूरी कितना है, वो हमको निकालना है। मतलब आर और यम के बीच का दूरी, ये पूरा दूरी हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है,
और जो इसका त्रिज्या है वो हमको दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। बातें समझ आ गई, मैंने सारा आपको समझा दिया। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है, रेशमा सलमा के बीच का दूरी 6 मीटर, सलमा मनदीप के बीच का दूरी 6 मीटर, और रेशमा और मनदीप के बीच का दूरी हमको क्या करना है, निकालना है। तो चलो भाई लगाते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि भाई हम लोग क्या करते हैं ना, मान लेते हैं कि रेशमा जो है, रेशमा को हम लोग यस मान लेते हैं, यस। और क्या माने हैं, सलमा, सलमा को, रेशमा को आर मानेंगे ना यार, हाँ। और सलमा को यस, और मनदीप कोई है, हाँ, उसको मनदीप, उसको यम मान लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत। तो अब आर एस के बीच का दूरी कितना है मेरे भाई, 6। तो लिखो आर एस बराबर 6 मीटर। और क्या दिया है, और यस यम दिया है, यस यम वो 6 है। तो यस यम के बीच का दूरी कितना है, 6 मीटर। और आर एम के बीच का दूरी कितना है, ना पता भैया, वही निकालना है आपको। तो ई नहीं पता है, निकालना है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं त्रिभुज, किसमें, आर ओ यस, आर ओ यस, इसमें आते हैं, इस वाले त्रिभुज आर ओ यस में ना। इस वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आर ओ यस। अब ई का है, ई त्रिज्या है, देखो केंद्र से ये परिधि तक आया है ना, तो यो त्रिज्या है, यो त्रिज्या है। इसका भी 5 सेंटीमीटर दूरी, इसका भी 5 सेंटीमीटर ई है, और इसका 6 सेंटीमीटर। तीनों भुजा हमको पता है, तो इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर 5 सेंटीमीटर लिख लो, 5 मीटर है। और बी बराबर भी 5 मीटर लिख लो। और सी बराबर हाई वाला भुजा को 6 मीटर लिख लो। देखो ई ए का मान, ई 5 मान लो, इस भुजा को भी 5 है, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या है तो 5 रहेगा, और ये 6 मीटर दिया ही है, मान लिए सबका। अब हम क्या निकालते हैं, इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, बटा में कितना हो जाएगा, 2। तो यस बराबर ए का मान 5 प्लस बी का मान 5 प्लस सी का मान 6, अब बटा के 2। तो यस बराबर 5 5 10 6 16 बटा के 2, काट देंगे तो 8। तो यस बराबर हमारे पास कितना आ गया, 8 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। क्या आ गया, अर्ध परिमाप। तो अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल, कहाँ से भैया, हिरोन के सूत्र से ना, हिरोन के सूत्र से निकालेंगे हम लोग। तो हिरोन का सूत्र हमारे पास क्या होता है यस, यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी होता है, फिर होता है यस माइनस सी। ठीक है, निकालो। यस का मान 8, फिर यस का मान 8 माइनस ए का मान 5 है, फिर यस का मान 8 माइनस बी का भी मान 5 है, फिर यस का मान 8 माइनस सी का मान 6 है ना। हल कीजिए इसको, 8 गुणे कितना आएगा, 3। यहाँ पे कितना आएगा, 3। 8 में से 2, 8 में से 6 गया 2। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 दूना के 16, अगुड़े यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 9 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, 12। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 12। ठीक है, तो 12 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो आर ओ यस था, इस पूरे का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया कितना, 12 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, हमको आर और एम के बीच का दूरी निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, चलो देखते हैं। तो उसके लिए हमको एक पेज लेना पड़ेगा, एक पेज ले लेते हैं थोड़ा सा, अब तुमको हल कर आते हैं ना। हाँ, यहाँ से एक पेज निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये निकल गया है सब चीज़, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा इसका क्षेत्रफल निकाल के रख देते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल, वो कैसे निकल देगा, अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो एक और फार्मूला होता है ना, 1/2 आधार गुणा में मेरे भाई ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या होगा, अब आर ओ एस का क्षेत्रफल हमने निकाला है, अब कितना आया था, 12।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना 12 मेरे भाई, 1/2। आधार कितना है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ना, ये आधार है, ये पूरा, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई, ये आधार है, ठीक है। तो आधार ओयस है, ओयस गुणे ऊंचाई कितना है हमारे पास, ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारे पास ये ऊंचाई है, ये आधार है, ये ऊंचाई है आर्यन, तो इसको आर्यन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसका 2 का गुणा हो जाएगा, तो 12 दूना का हो जाएगा 24 बराबर ओ यस। ये जो ओ यस था कितना था, 5 था, त्रिज्या है ना ओ यस ना, तो कितना था, 5 था। तो आप लिख देंगे 5 गुणे आर एन, ठीक है। तो अगर हम आर एन बराबर निकाल दे, आर यन है कि यम है, यन था, आर यन, तो आर एन बराबर निकाले तो 24 अब बटा के 5, ठीक है। तो अगर हम इसमें भाग करेंगे तो आर एन बराबर कितना निकल जाएगा हमारे पास, हमारे पास आर एन बराबर निकलेगा 4.8, ये आ जाएगा आर एन का मान। अब ध्यान से देखो, हमको आर्यन नहीं निकलना है, हमको निकलना है आर्यम। तो हम लिखेंगे आर्यम बराबर, आर्यम जो है ना वो 2 गुना है आर्यन का, तो हम लिखेंगे आर्यम बराबर 2 गुणे आर्यन का मान 4.8, तो आर्यम बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9.6 मीटर। यह निकालना था आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी 9.6 मीटर है, तो लिख सकते हैं आप रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी 9.6 मीटर है आंसर मेरे भाई। देखा, आसान सा क्वेश्चन है, खाली आपको समझना है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में तो नहीं हुई होगी। अब हम लोग चलते अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन इसके पीछे है भाई, इधर है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोला पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब जो बैठे हैं तीनों जगह ना, तो ये जो डोरी है उसका लंबाई हमको निकालना है। चलो निकालते हैं। सबका डोरी पता नहीं तो यक्स मान लेंगे, हाँ, उसी को निकाल देंगे। चलो निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, फिगर बना लेते हैं। देखो ये उसका फिगर है। अब ये कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। उसके अंदर ये ए क्या था मेरे भाई, ए कौन था, ए लड़का का नाम है ना, अंकुर है, और एक क्या सैयद था और एक डेविड था, ठीक है। ये केंद्र है, इसके बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर है, ये भी केंद्र है। इसके बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर, ये भी केंद्र है। इसके बीच का दूरी का है 20 सेंटीमीटर है। और हम थोड़ा सा रचना कर देंगे, ओ को यम से मिला देंगे तो यहाँ पर 90 अंश का क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को लगाते हैं। देखो ये थोड़ा लंबा सवाल है ना, तो थोड़ा सा बढ़िया सा देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। ठीक है, चलो मेरे भाई इसको लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि जो अंकुर है, अंकुर को क्या माने, अंकुर, अंकुर को हमने ए माना, ठीक है। और क्या था, सैयद, अंकुर की स्थिति जो हमने है ए मान ली। अब सैयद की जो स्थिति, सैयद, सैयद, हाँ ऐसे लिख लो, सैयद की स्थिति ना, सैयद की जो स्थिति है उसको हमने यस मान लिया। यहाँ पर तुम लोग लिख लेना अंकुर की स्थिति, ठीक है। और डेविड की स्थिति, डेविड की स्थिति उसको हम लोग डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सभी का स्थिति हमने क्या किया, मान लिया डी, इसको डी मान लेते हैं। मतलब डेविड की स्थिति डी है, सैयद की स्थिति यस है और अंकुर की स्थिति ए है, कोई दिक्कत।
अब हमके फ़ोन का लंबाई देखो, इसके फ़ोन का लंबाई, डोरी का लंबाई, इसके फ़ोन की डोरी का लंबाई, इसके फ़ोन का डोरी का लंबाई और इसके फ़ोन का डोरी का लंबाई निकालना है। देखो इसके यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमको नहीं पता है तो उसको यक्स मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक की भी जो लंबाई है उसको हम लोग क्या मानते हैं, यक्स मान लेते हैं पूरा। यहाँ से यहाँ तक की भी जो लंबाई है वो हमको नहीं पता है, उसको यक्स मान लेते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ तक पूरा यक्स है, तो जब इस पे लंब है तो इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी का हो जाएगा, इसका आधा, यक्स बटा के दो। देखो ये पूरा है, पूरा दूरी यक्स है तो आधा दूरी यक्स बटा के दो होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे फोन की दूरी की लंबाई, वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एस बराबर डीएस बराबर एडी। इसको सभी को यक्स मीटर मान लिया। लंबाई नहीं पता तो हमने यक्स मान लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक मेरे भाई, नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे हल करते हैं। अब वृत्त की त्रिज्या भी लिख लेते हैं, कितना है वृत्त की त्रिज्या, सब तब 20 है, पता भी है, चलो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, वृत्त की त्रिज्या ए ओ, ए ओ, यस ओ और डी ओ, ए ओ, यस ओ और डी ओ, ये कितना है 20 मीटर सब है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको आगे हल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रचना करते हैं, लिखेंगे रचना। रचना, रचना में हम क्या करेंगे कि जो ओयम है लंब खींचेंगे, ओयम लंब खींचा किस पे, यश डी पर, एच डी पर खींचा, लंब खींचा। ये जो ओयम है ना, ई एच डी पर हमने क्या किया, लंब खींच दिया। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि, ध्यान से देखो, त्रिभुज कौन सा मेरे भाई, ए यश डी, त्रिभुज ए यश डी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब पूछोगे कि ई कैसे पता चला कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होती है। देखो ई भुजा यक्स है, ई पूरा विभुजा यक्स है और ई पूरा विभुजा यक्स है, मतलब ई का है एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसलिए त्रिभुज ए एच डी का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना मेरे भाई, वो क्या होता है, √3/4 और होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब भुजा है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3/4, ए का मान, ए मतलब भुजा, भुजा कितना है यक्स, तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका आ गया, पूरे बड़ा वाले का, ए एच डी का क्षेत्रफल ये हमने निकाल दिया, √3/4 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्षेत्रफल आ गया। आगे चाहो तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका आ गया। अब आगे देखो, अब दूसरे पेज पर मैं तुमको बताता हूँ, ध्यान से देखना अब इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूंकि, फिर लिखेंगे चूंकि, ध्यान दे देखो, चूंकि जो ओयम है उलंब है एच डी पर, ये आपको पता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ओडी है, कौन सा ओडी, ये कितना है 20 है, और ये जो यम डी है वो x/2 है, और ओ एम हमको नहीं पता है। ठीक है, यही तो हम लिख लिए कि जो ओ डी है वो है हमारे पास 20 मीटर, और जो यम डी है या डी एम कुछ भी कर लो, डी एम चलो लिख लेते हैं, वो डी एम कितना है x/2 मीटर ना, और हमको ओ एम नहीं पता है, ओयम नहीं पता है, तो ओयम हमको निकालना पड़ेगा, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण क्या है? जैसे ई है 90 अंश के सामने वाला कर्ण, कर्ण का मतलब ओडी, ओडी कर्ण है। लंब क्या है? हैया है ओएम। प्लस आधार क्या है? नीचे वाला डीएम, तो यहाँ लिख दो डीएम। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। ओडी का मान 20, ओएम का मान नहीं पता है, निकालना है तो ओएम स्क्वायर यहाँ पर लिख दो होल स्क्वायर, और डीएम का मान यक्स बटा के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर मेरे भाई 400 बराबर ओएम स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा के 4 आ जाएगा। अब इसको इधर भेज देते हैं तो यहाँ लिखेंगे ओएम का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 400 माइनस, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा ना, एक्स स्क्वायर बटा के 4। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ओएम स्क्वायर बराबर 4 का गुणा 400 में करेंगे तो 1600 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा के कितना हो जाएगा 4। तो अगर हम ओएम बराबर निकालें तो हमारे पास रूट में कितना हो जाएगा 1600, अब माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा के कितना हो जाएगा 4। ये ओएम का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे भाई बताओ यहाँ तक? कोई नहीं दिक्कत। अब इसको एक और पेज लेते हैं, उस पर हल करते हैं भाई। थोड़ा सा लंबा है, देखो मैं पहले ही बोला। अरे इसके पीछे तो पेज बता होगा ना। हाँ यहाँ तो बचा है, इस पे हल कर लो। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखो ध्यान से, ये जो ओएम था ना उसका मान हमने निकाल लिया। देख लो ओएम रूट में 1600 माइनस एक्स स्क्वायर बटे के 4 यही आया है। अब यहीं पर हल कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। कोनो दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज एएचडी का क्षेत्रफल, एएचडी कौन है मेरे भाई? एएचडी, एएचडी ये बड़े वाले का क्षेत्रफल, वो बराबर किसका होगा? 3 ठे त्रिभुज यस ओ यस ओ डी, यस ओ डी इस वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा, यस ओ डी के क्षेत्रफल के। ठीक है ना, यस ओ डी के क्षेत्रफल के। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 3 गुणे एस ओ डी का क्षेत्रफल पता है ना क्यों लिखा हमने? क्योंकि यस ओ डी के क्षेत्रफल में एक ए एस ओ का क्षेत्रफल आएगा, एक ए डी ओ का भी क्षेत्रफल आएगा, इसीलिए लिखा है। ठीक है, तो ए एच डी का क्षेत्रफल तो हमने निकाला था, कितना निकाला था मेरा भाई? ए एच डी का क्षेत्रफल देखो यह है, कहाँ गया? हैया है ना। ए एच डी का क्षेत्रफल रूट में 3/4 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में 3/4 और एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे यस ओ डी का क्षेत्रफल। कहाँ है यस ओ डी? यस ओ डी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग? फार्मूले से 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यही फार्मूला होता है, एक हीरोन का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ तो जगह रूट में 3/4 एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ जगह 3 1/2 गुणे आधार का मान। इसमें आधार क्या है? ये नीचे वाला है आधार ना, तो आधार एच डी है और जो ऊंचाई है वो का है ओ एम है, तो लिखेंगे एच डी गुणे के ओ एम। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई? नहीं दिक्कत। आगे हल करें तो रूट में 3/4 एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 1/2 गुणे यश डी का मान कितना है मेरे भाई? बताओ मेरे भाई, यश डी का मान आपके पास कितना आया था? तो यश डी ई पूरा कितना था? ई पूरा यक्स था, तो यक्स लिख लो यहाँ पर। और ओ एम का मान हमने निकाला था, हैया देखो ओ एम का मान निकाला रूट में 1600 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लो रूट में 1600 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा के 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं।
तो यहाँ पर जगह देखो यहाँ पर 2 एक्स है, एक एक्स से एक एक्स काट देते हैं ना। यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3/4 एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3, और कोष्टक में लिखो 1/2। देखो ये रूट में 4 है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 1/4 जैसे ई रूट में 4 है ना, अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 में इसका गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणे में रूट में 1600 और माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट से इसको बाहर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3/4 एक्स स्क्वायर बराबर 3, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4 ना, और गुणे में 1600 और माइनस का एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोष्टक बंद करो। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3/4 एक्स स्क्वायर बराबर 3 का गुणा इसमें करोगे 3/4 और गुणे में रूट में 1600 और माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी 4 से 4 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दूसरे पृष्ठ पर हल करते हैं। यहाँ से बचा रूट में 3x², इसको यहाँ पर रूट में 3x² बचा था, और क्या बचा था, और बचा था 3, और रूट में 16 से माइनस x², और बचा था, क्या बचा था, हाँ 3 बचा था, 3 रूट में 1600 माइनस का x², यही ना। बहुत बड़ा सवाल ही जा रहा है यार ये तो। अब यहाँ से यहाँ x² नहीं था, x है, क्योंकि एक x से एक x कट गया था। तो अब ई गुणे में उधर जाकर तो भाग में, तो x बराबर निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 3 गुणे रूट में 1600 माइनस का x² अब बटा के रूट में 3। अब x बराबर ये जो 3 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में 3 गुणे रूट में 3। तो जब हम रूट में 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो 3 आ जाता है, तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और गुणे में रूट में 1600 और माइनस का x² अब बटा के रूट में 3। हाई वाले रूट से 3, एक के रूट 3 काटो। अब x बराबर आ गया रूट में 3, यहाँ आ गया 1600 और माइनस का x²। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ जल्दी से। नहीं, अब हम क्या करेंगे, x बराबर इसको अंदर लेके जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 1600 और माइनस का x²। कोई दिक्कत, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग क्यों कर रहे हैं, हाई जो रूट हटाने के लिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x², और यहाँ से हो जाएगा 3 और गुणे हाई तो रूट हट ही जाएगा, तो हो जाएगा 1600 और माइनस का x²। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहाँ से हो जाएगा x² बराबर 16 4800 और माइनस का 3x², ये माइनस का 3x² इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x² बराबर 4800। 4 से 48 को काटो, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 1200। तो यहाँ हो जाएगा x² बराबर कितना आ जाएगा, 1200। तो x बराबर निकालोगे तो रूट में 1200, तो x बराबर निकालोगे तो कितना आएगा, 1200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1200 को लिखेंगे 20 गुणे 20 नहीं 400 गुणे लिखेंगे, ऐसे 400 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, तो 1200 आ जाएगा। अब देखो ये 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो x बराबर 400 का वर्गमूल 20 और रूट में 3 का वर्गमूल कुछ नहीं होगा, तो रूट में 3। तो x बराबर कितना गया, 20 रूट में 3। यह होगा उन सबके बीच का लंबाई भाई। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का खत्म हो गया। तो प्लीज़ भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलो।